अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मेरे यंग लीडरान आजकल जलसा जलसा खेल रहे हैं। मैंने इन्हें मना भी किया था कि मेरे यंग लीडरान, आपकी यहां दाल नहीं गलनी, कम से कम पंजाब का रुख तो ना कीजिएगा। पहले मरियम नवाज साहिबा ने जलसे किए, उन्हें हजीमत का सामना करना पड़ा, और उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को जाने किस पागल ने यह मशवरा दिया कि आप पंजाब जाइए। वो ये नहीं जानते थे कि पंजाब उसे मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर चुका है। जब से कैदी नंबर 804 मैदान में आया है, तब से किसी और का नाम भी सुनना यहां के वोटर, सपोर्टर और अवाम गवारा नहीं करते। ऐसे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध से तख्ते लाहौर का रुख किया, और तख्ते लाहौर में जो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हुआ है, वो अगले कई सालों तक बिलावल साहब याद रखेंगे, और दोबारा मुझे नहीं लगता कि कभी वो लाहौर का रुख करें। क्योंकि जिस अंदाज में इंसाफियन से बिलावल भुट्टो जरदारी को लिया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। जलसा बिलावल भुट्टो जरदारी का हो और कारकुनान इमरान खान साहब के हों, जलसा पीपल्स पार्टी का हो और नारे तहरीक इंसाफ के लग रहे हों, कोई लीडर कभी ऐसा सोच भी सकता है, लेकिन ऐसा हो गया है। रैली तो पीपल्स पार्टी की हो, लेकिन झंडे और डंडे और लोग तहरीक इंसाफ के हों, यह भी लाहौर की सड़कों पर होता मैंने देखा है। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी पर बम से हमला होना, वो भी तख्ते लाहौर में, यह किसी बड़े इशारे से कम नहीं है। दोस्तों, हुआ क्या है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्या क्या चीजें फेस करना पड़ी हैं, एक एक चीज मैं तफसील के साथ आपको बताऊंगा। साथ में आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये इस वक्त बारीक वारदातें डाल रहा है, ये वारदातिया बना हुआ है, ये आलाकार बना हुआ है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को किस तरह से झूठी खबरें दे रहा है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। ये जो वारदातिये हैं, ये बारीक वारदातें डाल रहे हैं, और मेरी कोशिश होती है कि इस चैनल के जरिए इनकी वारदातों को एक्सपोज करूं और आपके साथ शेयर करूं। इसीलिए मैं हमेशा आपसे गुजारिश करता हूं कि खुदारा इन वारदातियों से बचिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि हम आपको सही समत में लेके जा सकें और आपको आईना दिखा सकें, हकीकत आपको बता सकें कि हकीकत है क्या और ये किस तरह से वारदातें डाल रहे हैं। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा नहीं, ये आपका अपना चैनल है। इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हकीकत नजर आएगी, आपको हकीकत पर मबनी खबरें मिलेंगी, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी भी हौसला अफजाई होगी। हमारे आज अल्हम्दुलिल्लाह 1,26,000 से 27,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं चंद ही दिनों में, और अगर हमारे इसी रफ्तार में चलते रहे सब्सक्राइबर्स, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करते रहे एक एक करके, तो ये चंद ही दिनों में 2 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो सकते हैं। और 2 लाख हो गए तो फिर तो हमने बाज नहीं आना, फिर हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, हम ना बाज आएंगे इनको एक्सपोज करने से, फिर अच्छी तरह मजीद तवाना आवाज के साथ इनको एक्सपोज करेंगे। अब 2 मैंने खबरें देनी है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जलसे के बारे में और इन वारदातों के बारे में। गौर कीजिएगा, अगर एक खबर भी मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोनों खबरें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जलसे से। दोस्तों, आपको पता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, ये 2007 से अमली सियासत में है, लेकिन ये किसी और को सिंध का वजीर आला बना देते हैं और खुद पीछे होकर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कल को कुछ भी हो, कोई भी इल्जाम लगे तो मेरे कठपुतली वजीर आला पर लगे, मेरे पे कोई इल्जाम ना लगे, क्योंकि मैंने अभी वजीर आजम बन के पूरे मुल्क के राया पर हुक्मरानी करनी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यही वजह है कि खुद इक्तदार में नहीं आते, कभी कायम अली शाह तो कभी मुराद अली शाह तो कभी अब किसी और शाह का नाम सुन रहे हैं कि अब भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किसी और शाह को मैदान में उतारेंगे। दोस्तों, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लगता था कि सिंध तो मेरे कब्जे में है, कैप्चर की हुई है, अब पंजाब का रुख करता हूं तो वहां से भी मुझे यही फीडबैक मिलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को 2007 याद है, 2008 याद है, जब जनूबी पंजाब ने और अपर पंजाब ने बोरियां भर भर के पीपल्स पार्टी को वोट दिए थे। लेकिन उनको यह याद नहीं है कि तब वोट जो है वो बेनजीर साहिबा की असैसिनेशन का मिला था, तब वोट हमदर्दी का मिला था, तब वोट सिंपति का मिला था। लेकिन फिर आपके अब्बा हुजूर ने जो 5 साल बेड़ा गर्क किया है मुल्क का, स्पेशली पंजाब का, उसके बाद पंजाब ने तो रेड लाइन लगा दी है पीपल्स पार्टी पर। 2013 देख लीजिए, 2018 देख लीजिए, क्या हालत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में। अब फिर वही शायद फार्मूला दोहराने की कोशिश की गई है। बिलावल भुट्टो साहब ने पहला जलसा किया है कोट अद्दू में,
और कोट अद्दू में वो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ जलसा। हाँ, मरियम नवाज साहिबा के खानेवाल जलसे या फिर नवाज शरीफ साहब के हफ्जाबाद जलसे से कदरे बेहतर था, लेकिन इससे बड़े बड़े जलसे आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कर रहे हैं। एक छोटा सा कैंडिडेट इससे बड़ा जलसा कर लेता है। इस वक्त हो रहे हैं। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो सोशल मीडिया पर, स्पेशली ट्विटर पर, जस्ट आप टाइप कीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्वेंशन या लिखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रैली। ट्विटर पर लिखिए, सर्च कीजिए और लेटेस्ट का बटन दबाइए। आपको ताजा अपडेट्स मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके होश उड़ा देंगी। तो ये कोई बड़ा जलसा आप इसको नहीं कंसीडर कर सकते। फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाहौर का रुख किया। तख्ते लाहौर से वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं N 127 से। नून लीग के अता तारड़ साहब उनके मध्य मुकाबिल हैं। तो पता नहीं क्या बिलावल साहब को किसने ये मशवरा दिया कि आप लाहौर चले जाएं। लाहौर से बिलावल साहब को 150 वोट मुश्किल से पड़ जाए तो बड़ी बात है। लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहां वोट पड़ेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता, हो ही नहीं सकता। लाहौर की चैंपियन, दावेदार, लाहौर पर राज करने वाली जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। अवाम की इस वक्त द वन एंड ओनली चॉइस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन चुकी है। 97-98% पॉपुलेशन तो जमीनी हकायक, जमीनी सर्वेस के मुताबिक तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुकी है, साथ जुड़ चुकी है और वफा की कस्में खा चुकी है। ऐसे में मुस्लिम लीग नून की हालत नाजुक है, हालत पतली है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की दाल कहां गलनी है। जाने किस नादान ने इनको यह मशवरा दे दिया कि लाहौर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। बिलावल साहब, अब तो लयारी में भी आपकी जो है वो सीट हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। आपकी गड़ी खुदा बख्श की जो सीट है वो भी हाथ से निकलती नजर आ रही है। तो आप इस वक्त लाहौर आ रहे हैं। दोस्तों, आने का मकसद कुछ और है। ये जलसे जलूस जो कर रहे हैं ना, इसका मकसद कुछ और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जलसा तो खैर ये सूरत हाल बनी कि सारा दिन जलसे में तहरीक इंसाफ की हमें जो है वो झंडे नजर आए, रैलियों में जो तराने थे वो पीपल्स पार्टी के, लेकिन नारे इमरान खान साहब के नजर आए। बिलावल भुट्टो साहब जलसा करते हैं, जलसे के सामने अवाम की बड़ी तादाद होती है। बिलावल भुट्टो साहब तकरीर स्टार्ट करते हैं, कैदी नंबर 804 के नारे लग जाते हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तकरीर रोकना पड़ती है। बिलावल भुट्टो साहब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि एक प्राइवेट इवेंट था, वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी तकरीर स्टार्ट नहीं की तो इमरान खान जिंदाबाद, कैदी 804 जिंदाबाद के नारे लग गए। लेकिन वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने मेरे सामने तहरीक इंसाफ के नारे लगाए, मुझे अच्छा लगा और मैंने बर्दाश्त किया और बर्दाश्त होनी चाहिए। बात तो अच्छी थी, सुनने में तो बात बड़ी अच्छी लगी, लेकिन हकीकत ये नहीं थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो इतने बड़े दिल के मालिक हैं कि वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के नारे सुनकर जो है वो इत्मीनान से बैठे रहे, उन पर कोई बिजली नहीं गिरी। लेकिन वो उस सियासतदान के नवासे हैं जिसके सामने जब लोग जूते लहरा रहे थे तो वो कह रहे थे कि हाँ मुझे पता है महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, आप जूते नहीं खरीद सकते। उन्होंने इस तरह से टिल्ट कर दिया था और बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेम वही चाल चली। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि जब जलसा होता है, जब जलसे में अवाम नहीं आती या आते हैं तो जलसा आपका होता है और वहां पर नारे लगाने वाले लोग जो हैं, वहां पर जो ऑडियंस होती हैं, जो क्राउड होता है वो तहरीक इंसाफ का होता है। तो ये जो सोशल मीडिया है ना, ये बड़ा जालिम है, बड़ा बेरहम है। 1 मिनट में सारी कलाई खोल के रख देता है। आपके चाहे ड्रोन कैमरे ऊपर से चल रहे हो, आपके चाहे क्रेन से वो फोकस्ड कैमरे लगे हों जो थोड़ी आवाम को ज्यादा करके दिखाएं, लेकिन ये जो सोशल मीडिया है ना हुजूर, वो आपको नहीं बख्शता। और आपको शायद पता नहीं था कि लाहौर में कितनी बड़ी तादाद में पॉलिटिकल वीलॉगर्स मौजूद है, कितनी बड़ी तादाद में यूट्यूबर्स मौजूद है। इतने पूरे पाकिस्तान में यूट्यूबर्स नहीं होंगे जितने पॉलिटिकल यूट्यूबर्स लाहौर में हैं। किसी का भी जलसा हो उसका फौरन पोस्टमार्टम करके रख देते हैं। वो ये तक दिखा देते हैं कि कुर्सियों में गैप कितना था, कितने फिट का गैप था, कितनी कुर्सियां थी और उन पर कितने झंडे थे और कितने लंबे डंडे थे। यहां के यूट्यूबर्स तो एक एक चीज बता देते हैं। अच्छा, फिर वही 2007 वाला एक स्क्रिप्ट दोहराया गया। बेनजीर साहिबा की असैसिनेशन हुई थी रावलपिंडी में।
आज तक क्लेम किया जाता है कि बेनजीर को पंजाब ने कत्ल किया। सिंपैथी वोट भी मिला, पंजाब से बहुत सारा वोट मिला। आज जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लाहौर के ऑफिस पर हमला हुआ है, बम धमाका हुआ है। कोई आया है और गेट पर पेट्रोल बम फेंक के चला गया है। पीपल्स पार्टी कहती है हमने पुलिस स्टेशन इत्तला दी है, एफआईआर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस हमारी एफआईआर नहीं ले रही। ये कहानियां सुनाई जा रही हैं, लेकिन मुझे जो कहानी लगती है वो ये लगती है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन हुई थी, पीपल्स पार्टी को जोर का वोट मिला था। अब ये चाहते हैं अब असैसिनेशन तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह सबको लंबी जिंदगी दे। अब मैं क्या सोचने बैठ गया, लेकिन ये पटाखा फोड़ना, ये बम धमाका करवाना, ये पेट्रोल बम, कहीं ये भी वही स्क्रिप्ट तो नहीं दोहराया जा रहा कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है बोले कि जी मैं तो बच गया हूं, लेकिन मेरी भी जान लेने की कोशिश की गई, अब मुझे लाहौर वोट दे दे। तो हुजूर अब आवाम जो है ना अब इतनी भोली नहीं रही, आवाम अब इमोशनल नहीं रही, अब आवाम लॉजिकल हो गई है। अब आवाम लॉजिकली सोचती है और लॉजिकल आपसे जवाब मांगती है, अब इमोशनल नहीं होती। अगर इमोशनल होती आवाम, इस तरह इमोशंस में आके इमोशनली ब्लैकमेल होके वोट देती, तो मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आए हैं उन्होंने कितना रोना रोया है कि मेरे साथ क्या क्या ज्यादती नहीं हुई, दुनिया का कौन सा जुल्म मेरे साथ नहीं हुआ। एक एक चीज मियां साहब ने बताई है, जो नहीं हुआ वो भी मियां साहब ने बताया, लेकिन फिर भी आवाम इमोशनल नहीं हुई। बल्कि मियां साहब का अपना वोटर जलसे में खड़े होकर कहता है कि मैं सुनने आया था कि मेरा लीडर 4 साल बाद कोई विजन लेकर आया है, कोई इनकलाबी विजन लेकर आया है, लेकिन जब मैं यहां पर आया हूं तो मेरा लीडर तो अपने रोने रो रहा है। आधा घंटा गुजर चुका है, मैं मियां साहब के मुंह की तरफ देख रहा हूं और वो सिर्फ अपने रोने रोए जा रहा है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सिंध में बारिशें हुई, सैलाब हुआ, 80% घर गिर गए। इस वक्त जब आप तख्ते लाहौर पर झंडे गाड़ने का सोच रहे हैं, तो वहां पर लाहौर आपके सिंध में लोग सड़कों पर खैमे गाड़ के बैठे हैं। ठिठरती सर्दी में लोग रोड रस्तों पर, चौराहों पर आज भी खैमे लगाकर बैठे हैं और आपके बनने वाले घरों का इंतजार कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मेरे यंग लीडर, आपने कहां पर वो घर बनाए हैं जहां पर वो शिफ्ट हो, पहले उनको शिफ्ट कर दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि लाहौर आपको रिस्पॉन्स देगा, वरना यही रिस्पॉन्स मिलेगा जो आज आपको मिला है। हाँ दोस्तों, एक खबर मैंने आपसे कहा था ना, याद दिलाइएगा, मैं तो भूले जा रहा था। अब इस वक्त एक और वारदात डाली जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर आ गए, पंजाब में आ गए, दौरे कर रहे हैं, और इस वक्त ये तासुर दे रहा है मीडिया ये कह रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं, चूंकि वो आज़ाद हैं, तो वो इलेक्शन लड़ने के बाद पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे या फिर जहांगीर तरीन की पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो उनके आसरे वजीर आजम बन सकता है, या फिर जहांगीर तरीन जो है वो कह चुका है कि जनाब मैं इन आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर अपना वजीर आला बना लूंगा। ये मीडिया क्यों इस कैंपेन को चला रहा है? ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर के जहन में ये जाए कि ये मैं इस कैंडिडेट को वोट दूंगा, ये मेरे वोट पर जीतेगा और जीत के ये पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएगा, जीत के ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाएगा, जीत के ये नून लीग में शामिल हो जाएगा, तो मैं इसे वोट नहीं दूंगा, मैं घर पे बैठ जाऊंगा, मैं इलेक्शन डे पे निकलूंगा ही नहीं। ये सारी कैंपेन का मकसद ये है, ये बारीक वारदात है। लेकिन हकीकत क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो कैंडिडेट है, जिसे मीडिया कह रहा है हिमायत याफ्ता, वो हिमायत याफ्ता नहीं है। अगर गौर करें तो उसने जो इलेक्शन कमीशन में नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करवाया है, उसके पार्टी वाले खाने में उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के पास एक रजिस्टर्ड जमात है। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों की फहरिस्त में तहरीक इंसाफ का नाम मौजूद है, रजिस्टर्ड पार्टी है। उस पार्टी का नाम लिखा है कैंडिडेट ने खाने में, और उस पार्टी का टिकट जमा कराया है इलेक्शन कमीशन ने, जो कि इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट भी किया है। हाँ, वक्ती तौर पर जो निशानात हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ का निशान इस वक्त सस्पेंडेड है, तो वक्ती तौर पर आर्जी निशानात अलॉट किए गए हैं, और वो जो ही इलेक्ट होंगे, वो इलेक्ट होके वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस या एमएनएस या कैंडिडेट्स या मेंबर्स तस्वुर किए जाएंगे। वो अगर किसी और पार्टी में जाएंगे, वो आज़ाद नहीं है, वो पार्टी डिसिप्लिन और पार्टी पॉलिसी के पाबंद हैं। वो किसी और पार्टी में जाएंगे तो वो डी सीट हो जाएंगे।
इसलिए वो किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। वो तहरीक इंसाफ में रहने के पाबंद हैं, वो कहीं नहीं जा सकते। इसलिए जरा गौर कीजिएगा, आपने वोट देना है, अपने कैंडिडेट को देना है। ये नहीं सोचना कि ये वोट लेकर, ये जीत कर किसी और पार्टी में चला जाएगा। वो नहीं जा सकता, वो कभी भी नहीं जा सकता। वो तहरीक इंसाफ का मेंबर है और रहेगा। हां, अगर उसे शौक हुआ जाने का तो वो अपनी सीट छोड़ेगा और सीट छोड़ के उधर जाएगा। सीट लेके नहीं जा सकता, सीट तहरीक इंसाफ की है, ये याद रखिएगा। ये वारदात इस वक्त डाली जा रही है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।